आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मेरा नाम है अंकिता मिश्रा। इन दिनों महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है, यानी एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार है। अब इन सरकार में, इस गठबंधन की सरकार में दरार आने की पूरी संभावनाएं जताई जा रही हैं। ये संभावनाएं क्यों जताई जा रही हैं, आज इस रिपोर्ट में हम इस बारे में चर्चा करेंगे। दरअसल शिंदे गुट की तरफ से ये बयान आया था। शिंदे गुट की तरफ से हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मंत्री शंभूराज देसाई की तरफ से भी ये बयान आया था। उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही विधानसभा में कर्नाटक सीमा विवाद को लेकर के एक प्रस्ताव लेकर के आएंगे। वहीं बीजेपी की ओर देखें तो बीजेपी ने इस तरीके के बयान से, इस तरीके के प्रस्ताव से कोई हामी नहीं भरी है। उन्होंने इस प्रस्ताव के बारे में कुछ ऐलान ही नहीं किया है। अब यहाँ पर ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी इस प्रस्ताव को लेकर के हामी भरेगी, क्या बीजेपी एकनाथ शिंदे का समर्थन करेगी इस प्रस्ताव को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर दोनों पार्टियों के बीच में अब दरार दिखनी शुरू हो गई है। इसकी वजह है कर्नाटक सीमा विवाद। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि जल्द ही कर्नाटक में भी चुनाव है। अब इस चुनाव में यहाँ पर कर्नाटक की जहाँ सरकार है बीजेपी की, बीजेपी नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से कर्नाटक में जो लोग हैं वो विपक्ष में जाएं भाजपा के, इसलिए वो यहाँ पर कर्नाटक सीमा विवाद पर चुप्पी साधी हुई है। अब इस चुप्पी का क्या तोड़ निकलता है। हालांकि अगर मैं बात करूं तो ये जो विवाद का जो प्रस्ताव है वो हो सकता है कि शीतकालीन के अंतिम सत्र तक ये प्रस्ताव, शीतकालीन सत्र के अंत तक ये प्रस्ताव पेश कर दिया जाए। फिलहाल देवेंद्र फडणवीस इस प्रस्ताव पर चुप्पी साधे हुए हैं। क्या लगता है कि ये प्रस्ताव जो यहाँ पर एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से दिया जा रहा है, क्या कितना कारगर साबित होगा और कितना विधानसभा में ये प्रस्ताव लाया जा सकेगा, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी जो है वो बिल्कुल भी इस प्रस्ताव के समर्थन में नजर नहीं आ रही है। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे के गुट की बात करें तो उद्धव ठाकरे जो है वो लगातार एकनाथ शिंदे पर हमलावर हैं। अब यहाँ एकनाथ शिंदे को उद्धव गुट को जवाब देने के लिए भी कोई ना कोई ऐसा मुद्दा ढूंढना था जिसकी वजह से वो जो है अपना दबदबा बना सके, और एक कर्नाटक सीमा विवाद ऐसा मुद्दा बन सकता है जो एकनाथ शिंदे के लिए प्लस पॉइंट होगा। एकनाथ शिंदे इस मुद्दे के जरिए लोगों में अपना विश्वास जो है वो और बढ़ा पाएंगे, और जो चुनाव है, चुनाव में हो सकता है कि उस मुद्दे को लेकर के वो वोट भी हासिल कर ले। अब यहाँ पर ये देखना होगा क्या दोनों पार्टियों में दरार पैदा होती है, क्या बीजेपी इसका समर्थन करती है, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, जल्द ही चुनाव आने वाले हैं। अगर महाराष्ट्र में बीजेपी इसका समर्थन करती है तो सीधा सीधा इसका असर कर्नाटक के चुनावों पर देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर देखना होगा कि बीजेपी अपना कौन सा पैंतरा आजमाती है। अगर बीजेपी यहाँ पर महाराष्ट्र के साथ नहीं नजर आएगी तो यहाँ पर महाराष्ट्र के वोटर्स का भी यहाँ पर जो बीजेपी से विश्वास जो है वो उठ सकता है। लगातार यहाँ पर बीजेपी फंस चुकी है और यहाँ पर अब ये देखा जाएगा कि जो गठबंधन है वो दरार में आने की वजह से एकनाथ शिंदे की भी सरकार है वो कमजोर पड़ सकेगी। तो यहाँ अब ये देखना होगा कि क्या कर्नाटक सीमा विवाद अभी भी लंबे समय के लिए ज्यों का त्यों ही होगा, या फिर इस पर अब जल्द ही कोई जो प्रस्ताव है पारित होकर के इसको समाप्त कर दिया जाएगा। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है, क्या बीजेपी को कर्नाटक सीमा विवाद पर समर्थन देना चाहिए एकनाथ शिंदे के गुट का, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।